आप सभी का YouTube चैनल प्रेम मैथ्स फैक्ट्री पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे रीट लेवल फर्स्ट में गणित विषय और उसमें हमने क्षेत्रमिति से शुरुआत की और उसके बाद में हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया था। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो सबसे पहले हमने परिमाप पढ़ा। परिमाप आप सब जानते हैं कितना आया था, 3a आया था। और जहां पर a क्या थी, उस त्रिभुज की भुजा थी। a बराबर क्या थी, भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा थी। उसके बाद में हमने इस त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में पढ़ा था। ऊंचाई के लिए सूत्र क्या आया था, √3/2a। उसके बाद में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था। क्षेत्रफल का क्या सूत्र था, √3/4a²। ये तीन चीजें अपन ने अच्छे से पढ़ ली थी। आज हम इन तीनों से रिलेटेड सवाल है वो देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक आसान से सवाल से। लिखेंगे आप सभी, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप, ऊंचाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका परिमाप, ऊंचाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है और भुजा देके उसके बाद में परिमाप, ऊंचाई और क्षेत्रफल आपको पूछा गया है। तो आप भुजा के माध्यम से परिमाप, ऊंचाई, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको परिमाप का सूत्र याद होना चाहिए। तो परिमाप का मतलब आप जानते हैं कि चारों तरफ एक चक्कर काटना है। इसका मतलब भुजा ए है, ए है, ए है, तो टोटल परिमाप हो जाएगा 3a। इसमें मान रखेंगे तो 3 और गुणा a का मान कितना दे रखा है, तो आपको दिया गया है कि इसकी भुजा a है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। अब 3 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 18। और उत्तर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन में आपको 18 भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको 18 सेंटीमीटर भी मिलेगा और अगले ऑप्शन में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी मिलेगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे भुजा सेंटीमीटर में है तो इसका परिमाप भी सेंटीमीटर में आएगा। तो उस ऑप्शन को टिक करना जिसमें 18 सेंटीमीटर लिखा हो। कई बार एग्जामिनर आपको चकमा दे देता है, केवल इतना लिख देता है 18, बी में लिख देता है 18 सेंटीमीटर, तो आप जल्दबाजी में 18 पे टिक कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। ध्यान रखना, इकाई भी साथ में होनी चाहिए। तो 18 सेंटीमीटर आएगा, ना कि 18। तो ये आएगा ऑप्शन बी। अब दूसरा देखते हैं कि इसकी ऊंचाई क्या होती है। तो बहुत ही आसान तरीका है। ऊंचाई के लिए आपको सूत्र मैंने याद करवाई दिया है। ऊंचाई का सूत्र कितना होता है, √3a और बट्टे में 2। अब आपको केवल मान रखना है। तो √3 तो ऐसा का ऐसा रखेंगे और a कहां से रखेंगे, तो a का मतलब होता है इसकी भुजा, और भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर और उसके बट्टे में कितना, 2। अब आप बार बार सेंटीमीटर मत लिखना, क्यों, क्योंकि इस सवाल में तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। उसके बाद में आप केवल ये संख्याएं लिखना और उसके बाद में कॉमन सेंस से डायरेक्ट आप उसकी इकाई लिख देना कि परिमाप है वो एक लंबाई है, इसका मतलब सेंटीमीटर में आएगा। ऊंचाई है वो भी एक लंबाई है, इसका मतलब सेंटीमीटर में आएगा। क्षेत्रफल है, इसका मतलब वो एक सेंटीमीटर स्क्वायर वाली इकाई है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पे ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 2 से कटेगा कितनी बार, 3 बार। 3 गुणा होगा √3 से, तो ये हो जाएगा 3√3 और सेंटीमीटर। तो इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ गई है 3√3 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले सूत्र क्या है, √3/4 और a²। अब यहाँ पे मान रखेंगे √3 और बट्टे 4 a²। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब यहाँ पे लिखेंगे 36। 4 से कट गया कितनी बार, 9 बार। 9 गुणा होगा √3 से, तो यह आ जाएगा 9√3। अब साथ में इकाई लिखनी है। तो क्षेत्रफल है, इसलिए इकाई किस में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ 6 सेंटीमीटर का आपने स्क्वायर किया तो 36 आया, और सेंटीमीटर का स्क्वायर किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो यहाँ पे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, इस कारण से इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगी। तो आपने परिमाप, ऊंचाई और क्षेत्रफल तीनों आपस में ज्ञात कर लिए हैं। अब मान लो अगला सवाल देखें जिसमें ऊंचाई देके परिमाप पूछ ले या ऊंचाई देके क्षेत्रफल पूछ ले, तो कैसे सवाल को सरल करते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल लिखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आपको सबसे पहले दिया गया है कि इसकी ऊंचाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो जो चीज दे रखी है उसका सूत्र लिखना होगा। तो सबसे पहले इसकी ऊंचाई का सूत्र लिखते हैं। तो आप सबको याद ही होगा, और याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 और यहाँ पे a, ये रहा √3/2a। जो विद्यार्थी ये क्लास पहली बार ले रहे हैं तो वो इससे पहले वाली क्लास ले तभी ये समझ में आएगा।
इससे पहले वाली एक क्लास है उसको कंप्लीट पढ़ने के बाद में ही ये क्लास पढ़े तो ही आपको सही में फायदा हो पाएगा। तो ऊंचाई का सूत्र आपने लिख दिया, अब आपको ऊंचाई का मान भी रख देना है, क्योंकि इसने दे रखा है कि ऊंचाई है वो 6√3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपने ऊंचाई का सूत्र लिखा, उसके बाद में ये जो 6√3 है वो मान यहाँ पे लिख देंगे। अब आप देखना इस ऊंचाई को मिटा दो चाहिए, अब ये जो दोनों है वो बराबर है, क्योंकि इसने कहा ऊंचाई 6√3 है, तो हम जानते हैं ऊंचाई √3a/2 होती है और इसका मान 6√3 है, तो यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा। अब इस 2 का पक्षांतरण करेंगे तो a का मान यहाँ पे आ जाएगा 6 × 2, a का मान कितना आ गया 12। अब ऊंचाई सेंटीमीटर में, इसका मतलब भुजा भी किसमें होगी, सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि भुजा जो है वो एक नॉर्मल इकाई होती है, मतलब लंबाई की तरह है, ठीक है, और ऊंचाई है वो भी एक लंबाई की तरह, इसका मतलब दोनों ही सेंटीमीटर में रहेगी। अब आपको जो पूछा है वो ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले पूछा इसका परिमाप, आप जानते हैं परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों तरफ चक्कर काटना, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है 3a, इसमें मान रखेंगे तो 3 × a का मान कितना आया 12, तो 12 तो ये कितना होता है 36, लेकिन इकाई साथ में लिखेंगे तो परिमाप की इकाई क्या होती है सेंटीमीटर, इस कारण से आएगा 36 सेंटीमीटर, ध्यान रखना सेंटीमीटर इकाई आएगी इसकी। उसके बाद में तीसरा आपको पूछा गया है क्षेत्रफल क्या है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, सूत्र क्या है √3/4 a²। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो √3/4 a², अब a का मान कितना आया है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो या तो 144 लिख दो या फिर ऐसे लिख दो 12 × 12, 4 से काटा कितनी बार 3 बार, 12 × 3 कितना होता है 12 36, 36√3, तो ये हो जाएगा 36√3। अब आपको पता है क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे इकाई क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, इसको भी आप जल्दी से नोट कर लेंगे। अगला सवाल देखेंगे, लिखेंगे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा इसका परिमाप एवं ऊंचाई ज्ञात करें, एवं ऊंचाई ज्ञात करें। 3 चीजें आपको पूछी है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल दिया गया है तो जो चीज दे रखी है उसका सूत्र लिखेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है √3/4 a² और इसका मान कितना दे रखा है 16√3। तो सबसे पहले इसको सरल करने की कोशिश करेंगे, तो देखो √3 से √3 कट जाएगा, उसके बाद में 4 का पक्षांतरण करेंगे तो ये 16 से गुणा होगा, तो ये a² = 16 × 4। अब आपको a का मान ज्ञात करना है तो रूट लगा देंगे 16 × 4 के, 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 सेंटीमीटर आ गया किसका मान a का मान। a का मतलब क्या होता है भुजा, तो सबसे पहले आप जान चुके हैं कि भुजा a है वो कितनी आई 8 सेंटीमीटर। अब वैसे भी भुजा सेंटीमीटर में होती है, इस कारण से आप इसकी इकाई सेंटीमीटर ही लिखेंगे। उसके बाद में दूसरा आपको पूछा इसका परिमाप, तो परिमाप क्या होता है आप सब जानते हैं, परिमाप होता है 3a, इसका मतलब होता है 3 × भुजा, भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो ये आपने लिखा 8 सेंटीमीटर, 8 × 24 और साथ में इकाई क्या आएगी सेंटीमीटर में आएगी, तो आप लिख पाएंगे 24 सेंटीमीटर। तीसरी चीज आपसे पूछा है ऊंचाई क्या होगी, तो आप जानते हैं ऊंचाई कितना होता है √3/2 a होता है, तो आप मान रखेंगे √3/2 और a का मान कितना 8 सेंटीमीटर, तो आपने लिखा 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 से कट गया 8 कितनी बार 4 बार, तो ये आ गया 4√3, इकाई क्या रहेगी सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि ये भी एक लंबाई की तरह होती है। तो आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल से भुजा का मान ज्ञात कर लिया, परिमाप का मान ज्ञात कर लिया और ऊंचाई का मान ज्ञात कर लिया, तो एक चीज से दूसरी तीसरी चीजें आप आसानी से ज्ञात कर पाओगे। तो ये तो हो गए भाई साधारण सवाल। अब हम देखते हैं कि इसके और कैसे सवाल बनते हैं। तो ये तो सूत्र वाले सवाल थे, डायरेक्ट सूत्र में मान रखना था और उसके बाद में इसका आंसर निकाल लेना था। अब देखते हैं इससे थोड़े से अपर लेवल के सवाल जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और एसएससी जैसी एग्जाम में तो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखो एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, पहले समझाता हूं उसके बाद में सवाल सोल्व करेंगे। आपके पास में कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी, आपने लिखा ए बी और सी। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसके मध्य बिंदुओं को मिला देता हूं, इसकी भुजाओं के जो मध्य बिंदु है उनको मैं मिला देता हूं। तो देखना क्या होता है, यहाँ पे भुजा ए बी है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, उसके बाद में भुजा बी सी है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, और उसके बाद में भुजा ए सी है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है। अब इन तीनों मध्य बिंदुओं को मिला देता हूं, तो मिलाऊंगा तो अलग कलर के पेन से मिला देता हूं। अब सबसे पहले देखो इस मध्य बिंदु को इस मध्य बिंदु से मिलाता हूं, उसके बाद में इस मध्य बिंदु को इससे मिलाता हूं और इस मध्य बिंदु को इससे मिलाता हूं। तो आपके पास में कुल कितने 1 2 3 और 4 त्रिभुज प्राप्त हो गए। अब ये जो चारों त्रिभुज है वो आपस में बराबर होंगे, क्षेत्रफल में भी बराबर होंगे और चारों ही त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होंगे। कैसे होंगे समझाता हूं। देखो आपको पता है, थोड़ी सी देखो ज्योमेट्री दिखाता हूं। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो कोण है वो 60 डिग्री है, यहाँ पे कोण है वो भी 60 डिग्री है, यहाँ पे कोण है वो भी 60 डिग्री है।
अब आपने इसके मध्य बिंदुओं को मिलाया, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहां से यहां तक है। क्यों है? क्योंकि आपने मध्य बिंदुओं को मिलाया। मान लीजिए टोटल 6 सेंटीमीटर भुजा थी, तो 3 ही होगी, 3 ही होगी। अब ये 6 थी तो ये भी 6, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें ये भी कितनी 3 और ये भी कितनी 3। अब देखना, अगर 60 डिग्री का कोई कोण हो और उसके बाद में ये भुजा 3 और ये भुजा भी 3 हो, तो तीसरी भुजा जो होगी वो मान लो कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर दो भुजाएं हैं तो यहां पर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। आगे आपको कोण और रेखा में समझाऊंगा कि जब कोई समद्विबाहु त्रिभुज हो, जैसे यहाँ पे 3 और ये 3, अभी हमें पता नहीं है ना कि ये भुजा कितनी है, तो अभी देखो प्रूव करूंगा कैसे। अगर मान लीजिए ये 3 है और ये भी 3 है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो दो बराबर भुजाएं तीसरी भुजा पर जो कोण बनाती है वो भी आपस में बराबर होते हैं। ये अक्ष डिग्री तो ये भी अक्ष डिग्री होगा। अब आपको इसका मान तो पता है कितना, 60। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180, उसमें से आपने 60 तो निकाल दिया, तो बच गया कितना, 120। 120 में से आधा आधा कर दो, तो 120 का आधा कितना, 60, ये तो 60 ये, इसका मतलब ये भी कितना होगा, 60 होगा, और ये भी कितना होगा, 60 होगा। अगर तीनों कोण 60 60 60 के हैं तो वो 100% कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज की ही विशेषता होती है कि उसके तीनों कोण बराबर होते हैं। अगर तीनों कोण बराबर तो तीनों भुजाएं भी बराबर होगी। इस कारण से ये भुजा 3, ये भुजा 3, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3। तो यहां पर जितनी भुजा ये है उतनी ही भुजा ये है और उतनी ही भुजा ये है। इसका मतलब अंदर जो बनने वाले त्रिभुज है वो भी आपस में समबाहु होंगे। तो लिखेंगे एक नोट लिखेंगे, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो 4 नए त्रिभुज बनते हैं एवं चारों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं तथा चारों त्रिभुज बराबर भी होते हैं। बराबर होने का मतलब हो गया इनका आपस में परिमाप भी बराबर होगा और इनका आपस में क्षेत्रफल भी बराबर होगा, इनकी ऊंचाइयां भी बराबर होगी, सारी चीजें बराबर होगी। मतलब जितना ये P, Q और R बिंदु आपने लिखा, तो जितना P, B, Q है उतना ही P, Q, R होगा, उतना ही R, Q, C होगा, उतना ही A, P, R होगा। मतलब चारों त्रिभुज बराबर होंगे हर प्रकार से, भुजाएं बराबर होगी, परिमाप बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा और इनकी जो ऊंचाई है वो भी आपस में बराबर होगी। तो सारी चीजें बराबर हो जाएगी। बस ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड सवाल के सब एग्जाम में पूछा जाता है वो समझ लेते हैं। तो ये तो शायद समझ में आ गया होगा। तभी मैंने लिखा है टारगेट 10/10, इसका मतलब 10 में से 10 नंबर लाने हैं। तो ऐसे ही तो आएंगे 10 में से 10 नंबर। जब आप एक एक चीज को समझ लोगे तो एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे, फिर सारी चीजें आने लग जाएगी आपको। तो अब एक सवाल लिखते हैं। सवाल लिखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। यदि इस त्रिभुज की भुजाओं AB, BC, CA के मध्य बिंदु क्रमशः P, Q, R को मिला दिया जाए तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इसी को यूज कर लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC, तो ये A, B और C, इसका क्षेत्रफल जो है टोटल वो दे रखा है 100 वर्ग सेमी। तो आपने भी लिख लिया 100 वर्ग सेमी पूरे का क्षेत्रफल। उसके बाद में कहा यदि इस त्रिभुज की भुजाओं AB, तो ये रही AB, उसके बाद में BC, ये रही BC, और उसके बाद में CA, तो ये रही CA के मध्य बिंदु क्रमशः का मतलब पहले एक AB का नाम आया है, तो इस AB का मध्य बिंदु P, उसके बाद में BC का मध्य बिंदु Q और CA का मध्य बिंदु R। तो यही डायग्राम आपके काम में आ गया। अब इन मध्य बिंदुओं को मिला दिया गया तो फिर जो त्रिभुज हुआ PQR, मतलब ये वाला त्रिभुज
P और उसके बाद में Q और उसके बाद में R, इसका मतलब ये वाला त्रिभुज, ये मैंने जो नीले कलर से दर्शाया है ये वाला त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि पूरे का क्षेत्रफल 100 है, तो उसके 4 टुकड़े कर दो, क्योंकि पहला टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, तीसरा टुकड़ा ये और ये वाला जो है वो चौथा टुकड़ा हो जाएगा, तो ये टुकड़ा नंबर 4। ये लीजिए, अब 4 भागों में बांट दो, तो 100 में 4 का भाग दिया, कितना आया 25। इसका मतलब ये भी 25 वर्ग सेमी, ये भी 25 वर्ग सेमी, ये भी 25 वर्ग सेमी और ये भी 25 वर्ग सेमी। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 1/4 किसके त्रिभुज के क्षेत्रफल का, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल उसका 1/4 हो जाएगा, मतलब 4 टुकड़े कर दो, 4 में से एक टुकड़ा, क्योंकि 1 2 3 4 टुकड़े कर दिए, 4 में से एक टुकड़ा लेना है। तो जब आपके 10 में से 9 नंबर आते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं 9/10। अब मान लो 4 पर्सन है, 4 में से आपने एक सही कर दिया, इसका मतलब 1/4 नंबर आएगा आपके, तो 4 में से एक, इसको 1/4 लिखते हैं। तो इसी कारण से मैंने 1/4 का मतलब होता है 4 में से एक, टोटल नीचे आता है और जो आपके प्राप्तांक है वो ऊपर आता है। तो ये हो जाएगा कितना 1/4 और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना 100 वर्ग सेमी, कटपीट के कितना आ जाएगा 25 वर्ग सेमी। नोट कर लीजिए इसको। अब हम एक समबाहु त्रिभुज और लेते हैं और इस समबाहु त्रिभुज के केवल 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, ये ए बी और सी है। अब इसकी भुजा ए बी के मध्य बिंदु को लिखते हैं पी से और एसी के मध्य बिंदु को लिखते हैं क्यू से। अब यहाँ पे इन दोनों मध्य बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं। उसके बाद में आपको पूछा जाए कि त्रिभुज ए पी क्यू इसका जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात और पूरे त्रिभुज एबीसी के त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, या पूछ लिया जाए कि त्रिभुज ए पी क्यू के क्षेत्रफल का अनुपात और चतुर्भुज ए बी सी क्यू के पी बी सी क्यू के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इस त्रिभुज और इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो वो भी आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम इसको समझते हैं। देखो वापिस, अगर मान लीजिए केवल 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया हो तो आप एक काम करो ना, आप तीनों को मिला लो एक बार। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो देखो नया डायग्राम ऐसे बनेगा। अब आपको पता है कि ये 4 टुकड़े हो गए, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चारों टुकड़े क्षेत्रफल में आपस में बराबर है। तो मैं एक काम करता हूं, ऐसे मान लेता हूं कि इसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं एक काम करूं, इन तीन को आपस में मिला दूं वापिस और ये रेखा हटा देता हूं यहां से। तो जैसे ही मैंने आप इन तीनों को मिलाया तो तीनों का मिलके क्षेत्रफल कितना हो गया, एक तो ये, एक ये और एक ये, इसका मतलब 1 2 और 3, तो ये टोटल तो हो जाएगा 3 और ऊपर कितना बचेगा 1। इसका मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है, तो इस बचे हुए का है 3 और टोटल मिला के हो जाएगा 4, क्योंकि टोटल मिला के तो 4 ही था ना, टोटल जो है वो चारों का जोड़ है, इसका 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 और इसका। इसका मतलब छोटे वाले 3 को मिलाने से ये तो हो गया 3 इकाई, तो ये हो गया 1 इकाई। अब सवाल देखते हैं, देखो इसका कैसा पूछा जा सकता है। एक सवाल लिखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी तथा एसी के मध्य बिंदु क्रमशः पी तथा क्यू है। तो बताइए, पहला सवाल, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और दूसरा आपको बताना है त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल अनुपात चतुर्भुज पी बी सी क्यू, पी बी सी क्यू का क्षेत्रफल, इनका अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही रोचक सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं, सॉरी किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से ये 4 हिस्सों में बंट जाता है और चारों हिस्से आपस में बराबर होते हैं। अब जितना ये उतना ये उतना ये और उतना ये, तो आपने इसको 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो इसका मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने केवल 2 बिंदुओं को मिलाया है, पी को और क्यू को, इसको नहीं मिलाया, इसका मतलब आप इसको वापस हटा देंगे। जैसे ही हटाएंगे तो ये तीनों मिलके एक हो जाएंगे और ये एक चतुर्भुज बन जाएगा नीचे वाला, क्योंकि चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं वाली आकृति। और ये कैसा चतुर्भुज है, तो ये समलंब चतुर्भुज है, ये वाला।
अब इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1 2 3 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऊपर वाले का 1 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको कुछ भी पूछे तो आप बता सकते हैं। पहले पूछा ए पी क्यू का क्षेत्रफल, तो ए पी क्यू का क्षेत्रफल मतलब इतने का क्षेत्रफल। इतने का क्षेत्रफल अगर 1 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको पूरे का बताना है, ए बी और सी, इसका मतलब पूरे का बताना है। तो पूरे में 1 तो ये हो गया और 3 ये हो गया, तो 1 और 3 टोटल मिला के कितना हो गया, 4 इकाई हो गया। तो ये होता है 1:4। रटना नहीं है, समझना है केवल। उसके बाद में अगला सवाल है त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल। तो ए पी क्यू का क्षेत्रफल, तो ये तो कितना हो जाएगा 1 अनुपात चतुर्भुज पी बी सी क्यू। तो चतुर्भुज ये है पी, यहां से शुरू करना है, बी फिर सी फिर क्यू, तो इसका मतलब इसका पूछा है, तो ये कितना हो गया 3, तो इसका मतलब 1:3। इस प्रकार से आपने समबाहु त्रिभुज के सवाल है उनको सोल्व कर लिया है। इसके अलावा भी कई प्रकार के सवाल बनते हैं, लेकिन वो अकेले समबाहु त्रिभुज से नहीं बनते हैं। वो समबाहु त्रिभुज और वर्त से बन सकते हैं, वर्त के अंदर समबाहु त्रिभुज को रख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज के अंदर वर्त को रख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज के अंतर्वर्त की त्रिज्या पूछी जा सकती है, परिवर्त की त्रिज्या पूछी जा सकती है। कई सवाल और बनते हैं, लेकिन वो फिलहाल पढ़ना सही नहीं रहेगा। फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी सवाल हम स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। और साथ में फिलहाल हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने प्योरली जो समबाहु त्रिभुज से सवाल बनते हैं वो आपको बताए हैं। इसके बाद में जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब क्षेत्रमिति की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में हम अलग से सवाल और सोल्व करेंगे, और प्रीवियस ईयर में जो जितने भी सवाल आए गए हैं वो भी सवाल हम सोल्व करेंगे। तो उससे आपको पता चल पाएगा कि एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। और लास्ट तक, एग्जाम के लास्ट तक हम प्रैक्टिस जरूर करेंगे। रोजाना मैथ्स को आधा घंटा या फिर 15 मिनट आप जरूर देंगे, उससे आपके 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे। 15 मिनट भी अगर आप दे देंगे तो पर्याप्त है, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।